आप पाएंगे कि प्रेम की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। प्रेम पाने से कहीं बड़ा रहस्य है प्रेम के योग्य बनना, और यही वह सत्य है जिसे लोग समझ नहीं पाते। वे शिकायत करते हैं कि हर बार जब वे किसी सही व्यक्ति के करीब पहुंचते हैं, सब कुछ टूट जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, रिश्ता खत्म हो जाता है, अकेलापन बढ़ जाता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको उस प्रेम से दूर खींचती है जिसे आप सोलमेट कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह दूर खींचना कोई सजा नहीं, बल्कि एक तैयारी है। जैसे सुनार सोने को आग में डालकर कुंदन बनाता है, उसी तरह ब्रह्मांड आपकी आत्मा को तपाता है, ताकि जब प्रेम आए तो आप उसके बोझ तले टूटे नहीं बल्कि खिले रहें। जब तक मनुष्य कामयाब होने का भार संभालने लायक न बन जाए, सफलता नहीं आती। और जब तक आत्मा प्रेम के वजन को उठाने लायक न हो जाए, सोलमेट नहीं आता। यह जीवन की साजिश नहीं, जीवन की योजना है, अस्तित्व का विधान है। सदियों पहले ऋषि जंगलों में नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें दुनिया से नफरत थी। वे जंगलों में जाते थे क्योंकि वे स्वयं से मिलना चाहते थे। वे पहाड़ों की गुफाओं में नहीं बैठते थे क्योंकि समाज बुरा था। वे इसलिए जाते थे ताकि वे अपनी आत्मा की उस आवाज को सुन सकें जो शोर में दब जाती है। यही है पहली कसौटी, एकांत की अग्नि परीक्षा। ब्रह्मांड आपको बिना कारण अकेला नहीं छोड़ता। वह आपको आपके सबसे गहरे सत्य से मिलवाने के लिए अकेला छोड़ता है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तभी आप अपने भीतर के डर, अपने छिपे घाव, अपने अधूरे सपने, अपने भूले हुए दर्द से मिलते हैं। यही वो आईना है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। कोई व्यक्ति दुनिया से नहीं भागता, वो अपने खुद के प्रतिबिंब से भागता है। इसीलिए ब्रह्मांड बार बार आपको अकेलेपन में फेंकता है, क्योंकि जब तक आप अपने साए से नहीं मिलेंगे, आप किसी और की रोशनी को संभाल नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं मैं अपने सोलमेट को पाना चाहता हूं, पर कोई यह नहीं पूछता क्या मैं खुद उसके लिए तैयार हूं। अकेलेपन की रातें आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में होती हैं। जब आप तारों को देखकर पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मुझ में कोई कमी है, तो यह प्रश्न आपका पतन नहीं, आपका जागरण है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर प्रश्न नहीं उठाता, वह कभी उत्तर तक नहीं पहुंचता। यह अकेलापन आपकी आत्मा का प्रशिक्षण है। ब्रह्मांड आपको यह सिखा रहा है कि किसी रिश्ते में जाने से पहले खुद को पूरा करो। जब तक आप खुद अधूरे हैं, आप किसी दूसरे अधूरे को ही आकर्षित करेंगे, और दो अधूरे मिलकर सिर्फ टूटते हैं, जुड़ते नहीं। प्रेम तब आता है जब आप किसी के सहारे की तलाश में नहीं होते, बल्कि जब आप अकेले भी उतने ही संपूर्ण होते हैं जितने किसी के साथ। इसलिए ब्रह्मांड आपको पहले अकेलेपन की परीक्षा से गुजरता है, ताकि आप मजबूत बने, स्पष्ट बने और प्रेम की ऊर्जा को संभाल सके। इस परीक्षा का एक बड़ा रहस्य है, एकांत आपको आपके असली स्वरूप से मिलाता है। दुनिया जो चेहरा आपको देती है वह नकली होता है। समाज जो पहचान देता है वह उधार की होती है, लेकिन जो पहचान एकांत देता है वही सच्ची होती है। अकेलापन वह कुंजी है जो आपको अपने मन की परतों को खोलने देती है, और जब ये परतें खुलती हैं तो आप देखते हैं कि आपके भीतर का डर भी आपका है, आपके घाव भी आपके हैं, और आपकी हीलिंग भी आपके ही भीतर है। कोई और व्यक्ति आपकी अधूरी कहानी को पूरा नहीं करेगा, उसे पूरा करना आपका काम है। और सोलमेट तभी आता है जब आप यह काम पूरा कर लेते हैं। पहली परीक्षा का उद्देश्य बस एक है, आपको आधा नहीं पूरा बनाना। जब आप पूरा हो जाते हैं
तब ब्रह्मांड आपको किसी दूसरे पूरे व्यक्ति से मिलाता है। यही सोलमेट होता है, दो पूरे स्वतंत्र परिपक्व आत्माओं का मिलन। न कोई आसक्ति, न कोई निर्भरता, सिर्फ शुद्ध प्रेम। जब आप इस पहली कसौटी को पार कर लेते हैं, जब आप अकेलेपन में टूटने के बजाय खिलना सीख लेते हैं, तब ब्रह्मांड कहता है अब अगली परीक्षा के योग्य हो गए। और यही आपको ले जाती है दूसरी अग्नि परीक्षा की तरफ, अतीत की परछाइयों से मुक्ति। जब आप अपनी ही मौन उपस्थिति में सहज होने लगते हैं, जब आपकी चेतना भीतर की खामोशी में अपनी असली आवाज सुनने लगती है, तभी ब्रह्मांड जान जाता है कि अब आप अगली परीक्षा के लिए तैयार हैं। यह परीक्षा कहीं अधिक कठिन है, कहीं अधिक सूक्ष्म है और कहीं अधिक गहराई में उतरने वाली है। यह अतीत की परछाइयों से मुक्ति, क्योंकि प्रेम का द्वार कभी आगे की ओर खुलता है बिंद्रा, लेकिन अधिकांश लोग उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पैरों में अतीत की जंजीरें बंधी होती हैं। कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी कहानी, कोई टूटा हुआ विश्वास, कोई दर्द जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, ये सब हमारे भीतर ऐसे छिपे रहते हैं जैसे अंधेरे कमरे में रखे पुराने सामान, जिन्हें हम छूते नहीं, पर जानकारी है कि वे वहीं पड़े हैं धूल जमा करते हुए। उपनिषद कहते हैं मनुष्य वह नहीं जो वह आज है, मनुष्य वह है जिसे वह भीतर ढोता है। आपका अतीत सिर्फ यादों का संग्रह नहीं, यह आपकी ऊर्जा का बोझ है, एक अदृश्य भार जिसे आप रोज उठाते हैं, बिना जाने कि यह भार ही आपको प्रेम के नए अनुभव तक पहुंचने से रोक रहा है। जब तक अतीत का दर्द आपके साथ है, तब तक आप भविष्य को साफ आंखों से नहीं देख सकते। और ब्रह्मांड इस सत्य को जानता है, इसलिए वह एक दिव्य खेल रचता है। वह आपके जीवन में पुराने लोग, पुराने हालात, पुरानी यादें और कभी कभी वही व्यक्ति वापस भेजता है जिसने आपकी आत्मा में सबसे गहरी चोट की थी। यह कोई संयोग नहीं, यह एक परीक्षा है। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि क्या आपने वास्तव में अतीत से मुक्त होना सीखा है या अभी भी किसी धागे से बंधे हुए हैं। कई बार पुराने प्रेमी लौटते हैं, कई बार वह इंसान याद आता है जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया था। कई बार पुरानी बातचीत, पुरानी तस्वीरें, पुराना स्थान सब आपके सामने आ जाता है। ये इसलिए नहीं कि आपको फिर वहां जाना है, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड देखना चाहता है क्या आपके दिल में वह दर्द आज भी जगी हुई चिंगारी है या वह राख बन चुका है। अगर आपकी भावनाएं आज भी हिला देती हैं, अगर आप आज भी उसी भावनात्मक तूफान में बह जाते हैं, तो ब्रह्मांड समझ जाता है आप अभी तैयार नहीं। क्योंकि जिस आत्मा में पुराना डर है, वह नए प्रेम को संभाल नहीं सकती। जिस हृदय में पुराना घाव है, वह नए स्पर्श को ग्रहण नहीं कर सकता। और यही वह गहरी बात है जिसे लोग समझ नहीं पाते। अतीत का लौटना आपका परीक्षा पत्र है, आपका भविष्य नहीं। अगर आप पुरानी यादों को शांत मुस्कान के साथ विदा कर सकते हैं, अगर आप पुराने प्रेम को कृतज्ञता के साथ मुक्त कर सकते हैं, अगर आप उस चोट को स्वीकार कर सकते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, तभी ब्रह्मांड आपको अगले चरण में ले जाता है। क्योंकि प्रेम का मार्ग साफ दिल मांगता है ना, कि आधे भरा हुआ आधा टूटा हुआ हृदय। प्राचीन ऋषियों ने यह ज्ञान हजारों साल पहले अनुभव से पाया था। वे कहते थे, अतीत वह जाल है जिसमें मनुष्य उलझा रहता है। जो अतीत से मुक्त हो गया वह आधा मुक्त हो गया। और आज का विज्ञान उसी दिशा में इशारा कर रहा है। न्यूरोसाइंस कहती है कि आपकी स्मृतियां केवल मानसिक चित्र नहीं,
वे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न हैं। हर पुरानी याद आपके मस्तिष्क में बिजली के रास्ते बनाती है और हर बार जब आप अतीत को याद करते हैं वह रास्ता और गहरा हो जाता है। यानी अगर आप किसी पुराने दर्द को पकड़े रखते हैं तो आप उसे फिर अपने भीतर जगाते रहते हैं। आप ही वह घाव रोज नया करते रहें, चाहे अनजाने में ही सही। ब्रह्मांड आपको इन पुराने रास्तों को तोड़ने की परीक्षा देता है। वह यह देखना चाहता है कि क्या आप पुराने बंधनों को पहचान सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं और अपने भीतर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा अतीत की चोटों से भरी है तब तक आपके कंपन में प्रेम की फ्रीक्वेंसी पैदा नहीं हो सकती। जब तक आपकी ऊर्जा अतीत के बोझ में धंसी हुई है तब तक आप अपने सोलमेट के कंपन से मेल नहीं खा सकते। याद रखिए, सोलमेट मिलने का नियम बहुत सरल है। आप उसी प्रेम को आकर्षित करते हैं जिसकी आप ऊर्जा बन चुके हैं। अगर आप अतीत के बोझ से भरे हैं तो आप बोझ देने वाले लोगों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अतीत के दर्द में जी रहे हैं तो आप दर्द देने वाले प्रेम को आकर्षित करेंगे। अगर आप अतीत से मुक्त हैं तभी आप उस व्यक्ति को आकर्षित करेंगे जिसके साथ भविष्य का प्रेम खिलेगा। जब आप इस दूसरी परीक्षा को पार करते हैं, जब आप अतीत को शांत मन से विदा कर देते हैं, जब आप अपने घावों को शांति के साथ देख लेते हैं, जब आप उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने आपको कभी चोट पहुंचाई थी, और जब आप ये समझ जाते हैं कि अतीत का हर अनुभव आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए था, तभी ब्रह्मांड कहता है अब तुम तीसरी कसौटी के योग्य हो चुके हो, ऊर्जा और कंपन की परीक्षा। और यहीं से प्रेम की आध्यात्मिक यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। जब कोई साधक अतीत की परछाइयों से मुक्त हो जाता है, जब वह अपने ही बोझ से हल्का होने लगता है, तभी ब्रह्मांड उसे एक और गहराई की ओर बुलाता है। ऊर्जा की वह दुनिया जो हमारे शब्दों से भी सूक्ष्म है, हमारी भावनाओं से भी तेज है और हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह है तीसरी अग्नि परीक्षा, ऊर्जा और कंपन की परीक्षा। यह परीक्षा साधारण लोगों के लिए नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए है जो प्रेम को केवल भावनात्मक घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के रूप में समझना चाहते हैं। क्योंकि सोलमेट का मिलन दो शरीरों का मेल नहीं, दो ऊर्जा क्षेत्रों का समन्वय है, और इस समन्वय के लिए एक ही नियम है, समान कंपन। समान कंपन को आकर्षित करता है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं है। हम जिन चीजों को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वे सच में वस्तुएं नहीं बल्कि लगातार कांपती हुई ऊर्जा है। आपकी त्वचा, आपकी हड्डियां, आपकी धड़कनें भी ऊर्जा की एक नृत्यमयी तरंग है। यहां तक कि आपकी भावनाएं, प्रेम, भय, क्रोध, शांति, ये भी ऊर्जा की अवस्थाएं ही हैं जिनकी अपनी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होती है। प्रेम उच्च कंपन पर कांपता है, भय निम्न कंपन पर, और आपका पूरा जीवन आपके भीतर के कंपन की गुणवत्ता के अनुसार ढलता जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड आपको तीसरी परीक्षा में धकेलता है, ये देखने के लिए कि आपकी ऊर्जा अभी किस स्तर पर कंपन कर रही है। आप चाहें तो इसे अस्तित्व की भाषा कहें, आप चाहें तो इसे ब्रह्मांड का गणित कहें। अगर आपके भीतर भय, असुरक्षा, निराशा, अकेलेपन का कंपन है तो आप अपने जीवन में ऐसे ही लोग, ऐसी ही परिस्थितियां और ऐसे ही अनुभव खींचेंगे जो इस ऊर्जा को और अधिक बढ़ाएं। आपने कभी देखा है कि दुख के समय दुख देने वाले लोग ही क्यों मिलते हैं? टूटे हुए दिल के समय टूटे हुए लोग ही क्यों दिखाई देते हैं?
क्योंकि जीवन दर्पण है, आप जो भीतर हैं वही बाहर लौटता है। और इसी जगह एक गहरा रहस्य छिपा है। आपका सोलमेट एक बहुत ही विशिष्ट ऊर्जा स्तर पर मौजूद है। वह उच्च कंपन पर है, प्रेम, शांति, करुणा, बुद्धि और परिपक्वता के स्तर पर। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते अगर आपकी ऊर्जा निम्न स्तर की है। जैसे रेडियो केवल उसी स्टेशन को पकड़ता है जिसकी तरंग से वह मेल खाता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है तो स्टेशन बदलना होगा, दुनिया नहीं। यह वही ज्ञान है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव से जाना था। वे कहते थे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी आपकी दृष्टि, आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना ही आपकी दुनिया को जन्म देती है। और आज क्वांटम वैज्ञानिक कह रहे हैं, द ऑब्जर्वर क्रिएट्स रियलिटी। दोनों के शब्द अलग हैं, लेकिन सत्य एक ही है। पहले अपनी ऊर्जा बदलो, फिर अपनी दुनिया बदलती है। अब सोचिए, अगर आप अपने भीतर अकेलेपन की कंपन लिए बैठे हैं तो आपका सोलमेट कैसे आए? सोलमेट ऐसा व्यक्ति है जो ऊर्जा में पूर्ण है। वह आपको पूरा करने नहीं आता, बल्कि आपकी पूर्णता के साथ मिलकर एक उच्चतर प्रेम रचने आता है। अगर आप भीतर खाली हैं तो प्रेम रखने वाला व्यक्ति आपके जीवन में टिक भी जाए तो उसकी ऊर्जा आपके खालीपन को नहीं भर सकती, वह केवल आपके घावों में उलझ जाएगा। इसीलिए ब्रह्मांड आपको एक कठोर व सुंदर परीक्षा से गुजारता है। बाहर प्रेम ढूंढना छोड़ो, भीतर प्रेम पैदा करो। जब आपके भीतर प्रेम का कंपन उठने लगता है, जब आपकी ऊर्जा हल्की और प्रसन्न होने लगती है, जब आपकी चेतना कृतज्ञता, करुणा और आत्मसम्मान से भरने लगती है, तभी आप उस व्यक्ति को आकर्षित करने लगते हैं जिसकी ऊर्जा आपसे मेल खाती है। यह परीक्षा केवल ज्ञान नहीं मांगती, यह अभ्यास मांगती है। यह समझना होता है कि आपकी हर सोच, हर भावना, हर प्रतिक्रिया, हर आदत एक ऊर्जा है। यदि आप शिकायत करते हैं तो आपका कंपन नीचे गिरता है। यदि आप तुलना करते हैं तो आपकी ऊर्जा कमजोर होती है। यदि आप कृतज्ञ होते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। यदि आप ध्यान करते हैं तो आपकी कंपन शुद्ध हो जाती है। इसलिए ब्रह्मांड आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां आपकी ऊर्जा का असली चेहरा सामने आए। कभी अचानक जीवन में शांति के पल आते हैं और कभी अचानक गहरी निराशा। कभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और कभी बिना कारण आलोचना। ये सब आपको गिराने के लिए नहीं होता, ये आपको प्रतिबिंब दिखाने के लिए होता है। ये ब्रह्मांड का तरीका है पूछने का, क्या तुम अपनी ऊर्जा के मालिक हो या परिस्थितियां तुम्हारी ऊर्जा की मालिक हैं? और यही इस तीसरी परीक्षा का सार है। क्या आपकी ऊर्जा परिस्थितियों से बनती है या परिस्थितियां आपकी ऊर्जा से बनती हैं? जब आपका उत्तर दूसरा वाला हो जाता है, जब आप सीख लेते हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी जिम्मेदारी है, जब आप समझ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए आप भीतर से स्थिर रह सकते हैं, तभी ब्रह्मांड आपको अगले द्वार पर ले जाता है। और वह अगला द्वार है सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक, सबसे परिवर्तनकारी, अहंकार के विसर्जन की चौथी अग्नि परीक्षा। यह वह परीक्षा है जहां मैं पिघलता है, तभी प्रेम जन्म लेता है। जब साधक अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना सीख लेता है, जब वह समझने लगता है कि उसकी तरंगें ही उसकी दुनिया बनाती हैं, जब वह अतीत की जंजीरों से मुक्त होकर वर्तमान में कदम रखता है, तभी ब्रह्मांड उसे सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक और सबसे परिवर्तनकारी परीक्षा में प्रवेश कराता है। यह परीक्षा किसी बाहरी घटना से नहीं, किसी रिश्ते से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपके भीतर के उसी हिस्से से जुड़ी है जिसे आपने जीवन भर अपना मैं माना है। यह है अहंकार का विसर्जन,
वह चौथी अग्नि परीक्षा जो हर आत्मा को अपने सोलमेट से मिलने से पहले अवश्य देनी पड़ती है। समझिए, अहंकार सिर्फ गर्व नहीं है, सिर्फ अभिमान नहीं है। अहंकार वह दीवार है जिसे आपने अपने चारों ओर बनाया है ताकि दुनिया आपको चोट न पहुंचा सके। यह दीवार शुरू में आपकी रक्षा करती है, लेकिन धीरे धीरे यही दीवार आपको एक कैदी बना देती है। यह आपको चोट से बचाती है, लेकिन प्रेम से भी दूर कर देती है। यह आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देती, पर आपको गहरे संबंधों का अनुभव भी नहीं होने देती। अहंकार कहता है मैं सही हूं, जबकि प्रेम कहता है मैं खुला हूं। अहंकार कहता है मेरा, प्रेम कहता है हमारा। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, प्रेम कहता है मैं खुला हूं, सीख रहा हूं। इसीलिए ब्रह्मांड आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां आपका अहंकार टूटने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आप किसी से बेहद जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही आपका भीतर का डर जागता है कि कहीं यह जुड़ाव आपको कमजोर न कर दे। आप ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जहां आपको या तो अपनी जिद पकड़े रखनी होगी या प्रेम के लिए झुकना होगा। और यही परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अहंकार को झुकना पसंद नहीं। यह आपको कहता है तुम क्यों माफी मांगो, तुम क्यों पहले संदेश भेजो, तुम क्यों पहले बात करो। लेकिन प्रेम कहता है जो हृदय जुड़ना जानता है वह जीतने की कोशिश नहीं करता, वह समझने की कोशिश करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब दो लोग गहरे प्रेम में होते हैं तो उनके मस्तिष्क की तरंगें एक दूसरे के साथ सिंक हो जाती हैं। जैसे दो मोमबत्तियों की लौ एक ही दिशा में झूमने लगती है। इस अवस्था में मैं और तुम का भेद धीरे धीरे पिघलने लगता है, लेकिन अहंकार इस पिघलन से डरता है, क्योंकि उसके लिए यह मृत्यु समान है। वह चिल्लाता है, विरोध करता है, आपको पीछे खींचता है। इसलिए ब्रह्मांड बार बार आपको स्थितियों में डालता है जहां आपका अहंकार चुनौती महसूस करता है, ताकि आप सीख सके कि प्रेम में सुरक्षा नहीं, समर्पण है, नियंत्रण नहीं, विश्वास है, शक्ति नहीं, संवेदनशीलता है। पहला अभ्यास है अपने अहंकार को पकड़ना। जब आप किसी से बहस कर रहे हो, जब कोई आपकी बात न समझ रहा हो, जब कोई आपका सम्मान न कर रहा हो, तो आपके भीतर एक आवाज उठती है, मैं सही हूं, मैं किसी से कम नहीं, मैं क्यों झुकूं। उस आवाज को पकड़ लेना पहला कदम है। दूसरा अभ्यास है उस आवाज को रोकना। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए प्रतिक्रिया न दें। अपने भीतर देखें, क्या यह सच में आपकी आत्मा बोल रही है या यह आपका बचाव तंत्र है, आपकी पुरानी दीवारें हैं। तीसरा अभ्यास है प्रेम को चुनना। यह वह क्षण है जहां पर ब्रह्मांड आपको कसता है। क्या आप रिश्ते को चुनेंगे या अहंकार को? आप हैरान होंगे कि आपके जीवन में अधिकांश संघर्ष इस चौथी परीक्षा के ही कारण होते हैं। आपके भीतर नया प्रेम पैदा हो रहा है, आपका अहंकार खतरा महसूस करता है और फिर वह आपको वही बनाना चाहता है जो आप पहले थे, बंद, सुरक्षित, अकेले। यही कारण है कि कुछ लोग प्रेम से दूर भागते हैं, कुछ लोग शुरुआत में ही दूरी बना लेते हैं, कुछ लोग अपने दिल की बात कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इसका उलट है। वल्नरेबिलिटी ही प्रेम की सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम आपको हल्का बनाता है, अहंकार भारी। प्रेम आपको खुलता है, अहंकार बंद करता है। प्रेम आपको जोड़ता है, अहंकार तोड़ता है। और ब्रह्मांड चाहता है कि आप उस प्रेम के योग्य बने जिसमें मैं का भार ना हो, सिर्फ हम की मृदुलता हो। यही कारण है कि यह परीक्षा इतनी कठिन होती है।
क्योंकि आपको अपने भीतर की सबसे मजबूत दीवार गिरानी पड़ती है, और वह दीवार है आपका मैं। जब आप इन परीक्षाओं से गुजरते हैं, जब आपका अहंकार पिघलता है, जब आप प्रेम में समर्पण करना सीखते हैं, जब आप समझते हैं कि जीतना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि जुड़ना महत्वपूर्ण है, तभी ब्रह्मांड आपको अंतिम परीक्षा की ओर ले जाता है। वह परीक्षा जहां आपकी आत्मा का वास्तविक रूपांतरण होता है, जहां आप प्रेम के लिए तैयार